हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल टेक्निक क्लासेस में। आज एचटीएमएल की लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया था और डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके वहां पर देख सकते हैं। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो जाके जरूर देखें, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो। आज की टॉपिक्स है एचटीएमएल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं, ठीक है ना। उस दिन हम लोग ने पूरा हेड सेक्शन के अंदर तक देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट क्या होता है और टैग क्या होता है। आइए देखते हैं एट्रीब्यूट क्या किसे कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सभी एट्रीब्यूट का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एट्रीब्यूट की सहायता से ही अपने आप के अंदर चेंजिंग करते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। जो टैग होता है ना या एलिमेंट होता है ना, उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो किससे आता है? टैग से आता है। किसे? एट्रीब्यूट से आता है, सॉरी एट्रीब्यूट से आता है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइज इन द स्टार्टिंग टैग। एट्रीब्यूट जो होता है हमेशा जो है टैग के स्टार्टिंग में ही यूज किया जाता है। एचटीएमएल एट्रीब्यूट या एचटीएमएल टैग एलिमेंट की अतिरिक्त जानकारी को दर्शाता है या बताता है, ठीक है ना। जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को अगर डिकोरेट करना है तो किसका यूज करेंगे? एट्रीब्यूट का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यूज पेयर्स लाइक नेम वैल्यूज, ठीक है ना। हमेशा जो है यूजुअली जो है वो नेम के साथ तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूज जुड़ी होती है। जैसे कलर, कॉलम रेड, तो कलर एक नेम हो गया, उसके साथ कोई वैल्यू हो गई, वो क्या है? रेड है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमेशा किस में होता है? ओपन टैग के में होता है, ठीक है ना। हमेशा ये नाम मतलब नेम और वैल्यू इसके साथ जुड़ा हुआ होता है हमेशा, ठीक है ना। जैसे हम यूज करके भी दिखा देते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करके। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ अपना कोई भी एक स्टूडियो, कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है ना। तो आपकी जो मर्जी होगी, सबलाइन। आपको एचटीएमएल पढ़ने के लिए बस दो चीजों की जरूरत होगी। पहला जो होगा वो एक टेक्स्ट एडिटर, दूसरा आपके सिस्टम में ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है ना। मोबाइल से भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर हम मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एट्रीब्यूट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एचटीएमएल को ओपन करना होगा, उसको एचटीएमएल को क्लोज करना होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? आप हेड लिखेंगे, फिर हेड को क्लोज करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सेव करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल एस कर देंगे। अब इसके बाद हम इसे सेव कहाँ करेंगे? तो हमारे पास कोई ना कोई एक फोल्डर होना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। हमने उस दिन फोल्डर बनाया था एचटीएमएल बैच, ठीक है ना। तो इसी में मैंने P2 नाम से सेव कर दिया, P2.html, ठीक है ना। मैंने उस दिन आपको आइकन और टाइटल लिखना बता दिया था, ठीक है ना। टाइटल, टाइटल लिखने के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइटल टैग का यूज करेंगे। और यहाँ पर ऐसे लिख दिए वेलकम इन, वेलकम इन रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस, रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस, ठीक। अभी कहाँ पर डिस्प्ले होगा? आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ओपन यहाँ से आप डायरेक्ट रन करा सकते हैं, या तो जाके फोल्डर के अंदर से भी रन करा सकते हैं, ठीक है। ये आया। कहाँ पे आएगा टाइटल? ये देखिए टाइटल हमारा है। अगर यहाँ पर आपको आइकन लगाना होगा तो आइकन के लिए क्या यूज करेंगे? लिंक टैग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लिंक, href, हाइपर रेफरेंस। अब यहाँ पर कोई ना कोई एक इमेज होनी चाहिए या कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आइए देखते हैं उस फोल्डर के अंदर, इस HTML फोल्डर के अंदर क्या कोई इमेज है, आइकन है? आइए देख लेते हैं। HTML फोल्डर कहाँ पर है? डेस्कटॉप के ऊपर है। ये है ना बैच, HTML बैच। तो ये देखिए यहाँ पर लोगो नाम का है, लोगो डॉट png, ठीक। तो हमने यहाँ पर लिखा लोगो डॉट png, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा? REL, REL का मतलब होता है रिलेशनशिप। ये क्या लगा रहे हैं हम लोग? आइकन लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा आइकन भी लग के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आइकन लग के आ गया, आया ना, ठीक है ना। तो
आइकन और टाइटल कुछ इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग, अच्छा देखिए, हमें आइकन लगाना हुआ तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज किया कि नहीं यूज किया, कौन सा यूज किया, REL, यहाँ पर यूज किया कि नहीं HREF। हमें इमेज लगाना हुआ, यहाँ ये देखिए क्या है, HREF एक नेम हो गया, यहाँ पर उसके बाद इसे क्या है, ये इसकी वैल्यू है ना। अगर आपने जैसे यहाँ पर लिख दिया H1, क्या लिखा H1, और यहाँ पर लिखा वेलकम इन रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस, रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस, ओके, नाउ हैव क्लोज H1, कंट्रोल यस। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी कुछ एक टेक्स्ट आया, क्या है, एक टेक्स्ट आया। अब इस टेक्स्ट को डिकोरेट करना है, क्या करना है, डिकोरेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसको कलर करना है, क्या करना है, कलर। तो आपको कलर करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, अगर आपको सेंटर में करना है ALIGN, जैसे मान लीजिए आपको सेंटर में करना है तो आपने क्या यूज किया, एलाइन सेंटर। अब हमारा टेक्स्ट कहाँ होगा, सेंटर में हो गया, तो हमने किसका यूज किया, एलाइन एट्रीब्यूट, और सेंटर वैल्यू है इसकी, क्या है, सेंटर इसकी वैल्यू है, और एलाइन क्या है, एट्रीब्यूट है। ठीक है ना, तो एट्रीब्यूट हमेशा नेम के साथ वैल्यूज लेकर चलता है, ठीक है ना, और ये टैग की स्टार्टिंग में हमेशा लिखा जाता है। ये टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, ये टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन को ये बताता है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट करिएगा, आपकी हेल्प करने की पूरी सहायता करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना। अब देखते हैं टैग क्या होता है। टैग आर रिटन बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट, टैग को हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ओके, टैग कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, दूसरा होता है कंटेनर टैग। कौन सा होता है, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, दूसरा होता है कंटेनर टैग। आइए हम थोड़ा सा आपको लिख के भी बता देते हैं, ठीक है ना, हम आपको लिख कर भी बता देते हैं। तो टैग्स आर टू टाइप, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पेयर टैग, ठीक है ना, पेयर टैग को आप कंटेनर टैग भी बोलते हो, क्या बोलते हो, कंटेनर टैग, ठीक है। दूसरा होता है अनपेयर टैग, अनपेयर टैग, इसे आप बोलते हो सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं पेयर टैग क्या होता है। पेयर टैग, पेयर टैग, पेयर टैग या कंटेनर टैग, ठीक है ना, पेयर टैग या कंटेनर। पेयर टैग, पेयर टैग कंटेन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ टैग, एट्रीब्यूट ऑफ टैग, एट्रीब्यूट ऑफ टैग एंड सब टैग। पेयर टैग जो होता है वो टैग की प्रॉपर्टी को भी कंटेन करता है, एट्रीब्यूट को भी कंटेन करता है, और सब टैग को भी कंटेन करता है, ठीक है ना, सब टैग को भी कंटेन करता है। आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहीं पर आपको मैं एग्जांपल भी देता हूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा एग्जांपल, ठीक है, मैंने एग्जांपल में लिखा जैसे HTML ओपन, क्या लिखा, HTML ओपन, HTML क्लोज। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसके अंदर लिखूंगा हेड ओपन, क्या लिखा मैंने, हेड ओपन, और यहीं पर हेड को क्लोज किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने लिखा बॉडी ओपन, और यहीं पर मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया, क्या किया, बॉडी को क्लोज किया। अब जैसे ही बॉडी के अंदर आप लिखते हो कोई और भी टैग लिख लिया, मान लीजिए आपने H2 लिखा, क्या लिखा, H2 लिखा, H2 ओपन किया, H2 क्लोज किया। ध्यान से देखिएगा, H2 ओपन, H2 क्लोज। अब उसके बाद आपने लिख दिया इसके अंदर रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस, रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस, टेक्निकल क्लासेस,
ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पर क्या लिखा, एट्रीब्यूट में मान लीजिए आपने लिख दिया एलाइन इज इक्वल सेंटर, क्या लिखा आपने, सेंटर। तो आप या आपने लिख दिया स्टाइल, क्या लगाया, स्टाइल इज इक्वल कलर कॉलन रेड। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस लाइन एट्रीब्यूट को भी इसने कंटेन किया ना, सेंटर इसकी वैल्यू है, इसको भी इसने कंटेन किया। यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट को भी कंटेन कर रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टीज को भी कंटेन कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये इसका एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है ना। तो पेयर टैग जो होता है ये टैग की प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, और क्या, टैग के एट्रीब्यूट को कंटेन करता है, और सब टैग को कंटेन करता है। सब टैग देखिए, आपने HTML ओपन किया तो HTML क्लोज किया, तो अब इसके अंदर देखिए हेड लिखा कि नहीं लिखा, बॉडी लिखा कि नहीं लिखा, बॉडी के अंदर H2 लिखा कि नहीं लिखा, तो ये इसके अंदर सभी तो होगा, ठीक है ना। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो आप तुरंत कमेंट करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी DM करिएगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी ओपन टेलीग्राम है, कोई इशू नहीं, आप वहां पर भी चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना आप। ओके, तो आइए चलते हैं फिर आगे हम। यह हो गया हमारा पेयर टैग। दूसरा होता है अनपेयर टैग। अनपेयर टैग, अनपेयर टैग, अनपेयर टैग contain properties, not properties of tag and attribute of tag। अनपेयर टैग जो होता है ये टैग की प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट दोनों को कंटेन करता है, ठीक है ना। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने लिखा IMG SRC, सारथी लिखा कि नहीं लिखा, लिखा ना, इज इक्वल। अब आप यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए लोगो डॉट PNG दे दिया, लोगो डॉट PNG दिया ना, तो क्या किया, ये टैग की एट्रीब्यूट को कंटेन किया कि नहीं किया, इसी कुछ ना कुछ वैल्यू को कंटेन कर रहा है ना, ठीक है ना। तो अनपेयर टैग जो होता है टैग की प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट को कंटेन करता है, ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं हेडिंग टैग क्या होते हैं, ठीक है ना, हेडिंग टैग कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब हम लोग विथ प्रैक्टिकल देखेंगे, कहाँ देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए H1 से लेके S6 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला था। दूसरा आप H2 लिखिए, आप यहाँ पर सेम चीजें लिखिए, बट आप देखिएगा डिफरेंस, ये टेक्स्ट जो होगा इससे कुछ छोटा आएगा, ये यहाँ पर आया। सेंटर में करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एलाइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए सेंटर। अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो कलर करने के लिए आप, अब देखिए मैं आपको प्योर HTML पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपको कलर करना है तो आपको यहाँ पे फॉन्ट टैग का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, फॉन्ट टैग। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कलर कॉलन रेड, ओके, कलर कॉलन रेड। तो आपको अब यहाँ फॉन्ट क्लोज भी करना होगा, ठीक है ना, H2 के अंदर ही। अब देखिए ये कलर होगा, ठीक है। साइज भी आप इसकी बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे साइज लिख देंगे, साइज इज इक्वल 20, ठीक है, साइज इसकी बढ़ गई, ठीक है ना। आप इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम साइज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें देखना है ये जो टैग्स हैं इनका प्रभाव क्या है, जो ये 6 टैग हेडिंग टैग निर्धारित किए गए हैं इनका यूज क्या है, ठीक है। H1 हो गया, अब H2 हो गया, H3 क्या देखेंगे हम लोग, H3 वही सेम चीजें, वेलकम इन रिजविस और टेक्निकल क्लासेस। आपको फॉन्ट का यूज करना है, अब हम विथ फॉन्ट कॉपी कर लेते हैं। क्या करते हैं,
विथ फॉन्ट कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल यस, ये आया। इसको सेंटर में करने के लिए क्या यूज करेंगे भाई, अलाइन इज इक्वल सेंटर, ओके, ये देखिए सेंटर में पहुंच गया, ठीक है ना। फिर आ जाइए और नीचे आते हैं, H4, फिर हमने सेम चीज पेस्ट कर दिया, H5, सेम ही चीजें, H6, H6, ठीक। अब हमको क्या इसको सेंटर में करना है, तो सेम चीजें कॉपी भी कर लेते हैं, आइए ये भी सबके अंदर पेस्ट कर देते हैं, H4 से, H4, H5 एंड H6। अब देखिए डिफरेंस क्या है, देखिए आप H1 जब लिखा थे तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा आया, H2 उससे छोटा आया, H3 उससे छोटा। आपको जितना बड़ा टेक्स्ट चाहिए आप उस हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स में लगाने के लिए। कभी कभी देख रहे हो ना टेक्स्ट मोटा मोटा बड़ा बड़ा कहीं कहीं होता है, तो कहीं कहीं H1 यूज किया जाता है, कहीं H2 यूज किया जाता है, कहीं H3 यूज किया जाता है, H4 यूज किया जाता है, H5, अगर आपको छोटा सा चाहिए तो H3, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं स्पैन टैग, क्या देखते हैं, स्पैन टैग। तो स्पैन टैग यहाँ पर भी हम लोग सेम चीजें लिखते हैं, अब डिफरेंस देखिएगा, ये आया। आप देखे होंगे ये क्या है, ये एक हेडिंग टैग है और ये एक क्या है, आप कह सकते हैं पैराग्राफ टैग में, या आप इसे मतलब अगर आपको कोई हेडिंग नॉर्मल में लिखना है या हेडिंग के कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप उसके लिए स्पैन टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए ये क्या है, थिन एकदम पतला है, और ये क्या है, थोड़ा सा डार्क है, बोल्ड है, ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद एक होता है लेबल, कंट्रोल यस। अब देखिएगा इसमें कुछ डिफरेंस आएगा, इसके जो दोनों आउटपुट हैं एक ही लाइन में आए और इसके सारे आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आए, ऐसा क्यों है। HTML में दो टाइप्स के टैग्स होते हैं, ये आप सभी को पता है, एक पेयर टैग होता है, एक अनपेयर टैग होता है। अब इसमें भी कुछ डिफरेंस है, एक होता है ब्लॉक लेबल टैग, दूसरा होता है इनलाइन लेबल टैग। क्या होता है, एक होता है ब्लॉक लेबल टैग, दूसरा होता है इनलाइन लेबल टैग। तो आपका जो हेडिंग टैग्स हैं सारे ये क्या है, ब्लॉक वाइज डिस्प्ले हो रहे हैं, देख रहे हैं एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। बट आपने देखा होगा ये सेम ही लाइन में ना इसके हमारे आउटपुट डिस्प्ले हुए हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको इनलाइन लेबल एलिमेंट को ब्लॉक लेबल बनाना है या इनलाइन लेबल टैग को ब्लॉक लेबल बनाना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे, यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, आप यूज करेंगे BR टैग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इनलाइन लेबल टैग को ब्लॉक लेबल बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, BR टैग का यूज करेंगे। अब आपका आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ओके। तो HTML में दो टाइप्स के टैग होते हैं, आप सभी को पता है, एक होता है पेयर टैग, दूसरा होता है अनपेयर टैग। पेयर टैग, अनपेयर टैग में भी दो टाइप्स के टैग्स होते हैं, एक होता है ब्लॉक लेबल टैग, दूसरा होता है इनलाइन लेबल टैग। ब्लॉक लेबल टैग का जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो ब्लॉक वाइज डिस्प्ले होगा, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, नेक्स्ट लाइन। बट इनलाइन लेबल का जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो सिंगल लाइन में ही डिस्प्ले होगा। सिंगल लाइन से ब्लॉक वाइज बनाने के लिए आप BR टैग का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, BR टैग का यूज करेंगे, ओके। फिर आ जाइए यहाँ पर, आप ये लिख सकते हैं B टैग, B टैग मतलब दिस इज बोल्ड टैग, दिस इज बोल्ड टैग, ओके। अब देखिएगा इसका भी आउटपुट कहाँ आया, सिंगल लाइन में ही आया ना, देखिए उसी के साइड में आया, नहीं आया, साथ में ही आया, ठीक है। अच्छा सॉरी, हमने जो है स्पैन से पहले लिख दिया इसलिए वहां पर आया, सॉरी। यहाँ पर आइए, यहाँ पर लिखिए कंट्रोल यस। अब देखिए ये आया, एक ही लाइन में आया, नेक्स्ट लाइन में करने के लिए किसका यूज करेंगे, BR टैग का यूज करेंगे,
ओके। एक होता है, अब आपको एक हम फिर से अगेन ब्लॉक लेवल टैग का एग्जांपल देके बताते हैं। एक होता है पी टैग, जिसे बोलते हैं पैराग्राफ टैग। दिस इज पैराग्राफ टैग। अब इसका जो आउटपुट है वो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में डिस्प्ले होगा। इसमें बी आर का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ा। इस देखो, पैराग्राफ का मतलब ही होता है न्यू लाइन से स्टार्ट करना। कहाँ से? नई लाइन से स्टार्ट करना। तो देखिए कहाँ से पैराग्राफ जो है हमारा नई लाइन से स्टार्ट हुआ। ओके, अभी देखिए टैग्स बहुत सारे हैं। तो एक में प्रॉपर पूरा जो वीडियो होगा वो पूरा पूरा सिंगल सिंगल ओनली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग पर होगा। आपको मैं इमोजीज वगैरह के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel Rizvi's or Technical Classes and share the video. Thank you everyone.